पूरे नियमावली को बदल करके रख देते हैं। झारखंड के हित में झारखंडी सोच रखने वाले 1932 गाड़ी में लिखते हैं और भारत का नागरिक लिखते हैं। एक भी दिन विद्यालय नहीं आया है उनका सहायक शिक्षक बनने का रास्ता, और हमने 20 वर्ष अपना कीमती 20 वर्ष सरकार को दिया है। कम पैसा में हमने सरकार को अपना मेहनताना दिया है और हमको भी उसी रास्ते से गुजारने की बात कर रही है सरकार। क्यों? किसी नियुक्ति प्रक्रिया में कि उसका एक परीक्षा 13 और 16 में होगी और दूसरा मुख्य परीक्षा 22 में होगी। सरकार कहीं ना कहीं बस हमें एक टेक्निकल अड़चनों में फंसाने की प्रक्रिया चालू कर रही है और चाहती ही नहीं है कि हमारा समायोजन करे। पारा शिक्षक से जो सहायक अध्यापक बने उन लोगों की आज बैठक चल रही है और इसमें तमाम जो सहायक प्राध्यापक हैं ये सब टेट पास हैं। पहले इस बात को आपको समझना होगा, टेट पास मतलब वो सारी अहर्ता रखते हैं जो एक पूर्णकालिक शिक्षक की होती है। अब इनकी समस्या क्या है वो हम जान लेते हैं। आज का बैठक का आप लोग का क्या वजह है, क्या है ऐसे? देखिए, सबसे पहले तो आज टेट सफल सहायक अध्यापक का पूरे राज्य स्तर का बैठक है और इस बैठक में जो आप जानते होंगे कि 14 दिसंबर को एक ऐतिहासिक समझौता सरकार के साथ हुई। बहुत हद तक हम लोगों को जो है एक समझौता मिला, काफ़ी कुछ उसमें मिलने वाला था, लेकिन बहुत चीज़ों पर सरकार जो है पीछे हट गई। खास करके जो टेट पास हम लोग वर्ग थे, हम लोगों को बहुत हद तक चला गया था। उस तत्कालीन समय में हम लोगों ने इसीलिए समझौता किया कि जो मीडिएटर थे और सरकार के जो तंत्र थे उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि जो आपकी सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली आनी है उस पर आपका टेट पास के सारे शिक्षकों को, सारे पारा शिक्षकों को, तत्कालीन पारा शिक्षकों को, जो हम लोग अभी सहायक अध्यापक बने, उनको आपको सुरक्षित सीट दे दिया जाएगा। 26,000 की बहाली है, आप लोगों की संख्या 13,000 है। इस तरह की आंकड़ा दी जाती थी कि 13 के 13,000 को जो आप लोगों को समायोजन कर दिया जाएगा, आप सभी सुरक्षित हो जाएंगे। अभी तत्काल में जो समझौता हो रही है उसको मान लिया जाए। हम लोगों ने भी बड़े दिल दिखाते हुए, लगभग लोगों को समाधान करते हुए हम लोगों ने उस समय समझौता को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन टेट पास के विरुद्ध समझौता था। क्योंकि पिछले हर बैठक में मंत्री जी ने, हर आधिकारिक बैठक में मंत्री जी ने कहा था कि टेट पास को सीधा वेतनमान मिलेगा। 2400-2800 की ग्रेड पे भी निर्धारण हो गए थे। यहाँ तक कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 18 अगस्त 2021 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो ड्राफ्ट था उसके पूरे ड्राफ्ट को रातों रात बदल दिया गया। फिर भी हम लोग शांत रहे कि नहीं, झारखंड में एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, बहुत दिनों के बाद एक नियमावली प्राप्त होने वाली है, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नियमावली का हम लोग भूखे थे। नियमावली हमारा था ही नहीं। नियमावली प्राप्त करने के चक्कर में हमारा जो हम लोग हायर क्वालिफिकेशन थे उन्होंने समझौता किया। वर्तमान में अभी जनवरी में वेतनमान की बैठक करनी थी, मंत्री जी वेतनमान की बैठक कराने से मुकर गए। तब अंत में हमारे जो टेट सफल सहायक अध्यापक हैं सभी ने मिलकर के 30 जनवरी 2022 को हमने टेट सफल सहायक अध्यापक संघ का गठन किया। गठन करने के पश्चात विधायक, मंत्री, तमाम अधिकारियों से हम लोग लगातार मिलते रहे और अपने ज्ञापन और अपने मांगों को रखते गए। पिछले वार्ता के क्रम में और पिछले समझौता के क्रम में हमारे एक साथी जो टेट विसंगति के नाम से इनको नामकरण कर दिया गया, वो हमको पूर्व से ही हमको ये जो है मिला और इनके समाधान के लिए जिस हद तक हमको जाना था हमने गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप एडवोकेट का जो है ड्राफ्टिंग लेकर के आइए, एडवोकेट को लेकर के आइए, मैं आपके समाधान कर दूंगा। एडवोकेट का ड्राफ्टिंग लेके 6 पन्ना का ड्राफ्टिंग लेके हमने अप्रैल महीना में माननीय मंत्री जी के आवास में गया। मंत्री जी के आवास में मंत्री जी ने एडवोकेट के समक्ष और हमारे तमाम वार्ताकार सदस्यों के समक्ष माना कि टेट विसंगति का समाधान मैं करूंगा, मैं मंत्री हूं, मैं कह रहा हूं आपको, आप लोग विद्यालय में जाइए, मैं टेट विसंगति का समाधान कर दूंगा। इसी आश्वासन के साथ हम लोग उस समय भी आंदोलन पर नहीं गए, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने मन बना लिया था कि हम लोगों को अब आंदोलन की तय करना होगा, रुख करना होगा। बाद में अभी हमारा जो सहायक आचार्य की नियमावली आई है, आपने भी देखा होगा, अधिसूचना अभी जारी हुई है। इसमें टेट सफल सहायक अध्यापकों के साथ पूरा छल किया गया है। सब लोग को डायरेक्ट वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट वेतनमान ही, एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले तो सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि 13 और 16 में टेट हुई है। कभी भी किसी भी चीज में आप देखे होंगे किसी नियुक्ति प्रक्रिया में कि उसका एक परीक्षा 13 और 16 में होगी और दूसरा मुख्य परीक्षा 22 में होगी। क्या आज तक कभी झारखंड में या कभी किसी राज्य में हुआ है? वर्तमान में मंत्री दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए वेतनमान घटाया है कि दूसरे राज्य में वेतनमान झारखंड के मुताबिक कम है, इसीलिए मैंने वेतनमान को घटाया है। तो दूसरे राज्यों में जो समायोजन की प्रक्रिया अपनाया है वहां पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को जो वेतनमान देने का काम किया है। देखिए, दो बात है कि एक तो जो आप लोग पारा टीचर से सहायक टीचर बने, उसमें है कि आप लोग पहले से टेट पास हैं।
तो आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट वेतनमान में आ जाए, हम लोग का वेतन मिले, मानदेय में वृद्धि ना हो। तो सरकार तो अभी 2-2 एग्ज़ाम लेने जा रही है। पारा टीचर को 4 ऑप्शन है कि 4 बार एग्ज़ाम देगा, पास हो जाएगा तब वेतनमान। और उसके बाद जब 26,000 टीचर की बहाली जो निकलने वाली है, उसमें भी 13,000 जो पारा शिक्षकों से भरे जाएंगे, तो वहाँ भी एग्ज़ाम देना है। तो आप किसका विरोध कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का या इस एग्ज़ाम का? देखिए दोनों। सबसे पहले तो ये सर आपको जानकारी दे देते हैं कि जो अभी एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया चल रहा है, वो एग्ज़ाम एक्चुअल 10% बढ़ोतरी का है, मानदेय का है, वेतनमान का नहीं है। वेतनमान तो हमारा समाप्त हो गया है। अगर अब वेतनमान मिलेगा तो नियमावली के थ्रू मिलेगा। जो नियमावली भी आया है, सहायक आचार्य के नाम से एक नया संवर्ग बनाया गया है, और इस संवर्ग में सबसे बड़ा छल ये है कि इस संवर्ग में इस तरह की त्रुटियों को लाया गया है जो कि आप जान के भी हैरान हो जाइएगा। पहला उसमें है कि आपको इस समय अब वेतनमान, नया नियमावली है, इसमें कहीं वेतनमान का जिक्र नहीं है जी, परीक्षा पास करे चाहे कुछ करे, नहीं वेतनमान का जिक्र है, लेकिन जो वेतनमान पहले हमारा पूर्व में था उस वेतनमान को घटा दिया गया है, और उसको बाकायदा उन्होंने इस तरह से निर्धारित किया है जो कि कहीं ना कहीं जो 4th ग्रेड के लोगों को मिलता है वो सैलरी हमको प्राप्त होने जा रही है। साथ में छल इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जैसे हमारे से वेतनमान की बात हुई थी, साथ में ये भी बात हुई थी कि आपके साथ 1 महीना के अंतर्गत में वेतनमान हेतु जो एजी का राय है, एक्चुअल एजी का भी राय है हमारे पक्ष में, उसको लेकर बैठक होगी, लेकिन बैठक हुई नहीं। दूसरी बात, नियमावली आई है तो नियमावली में इस तरह का हौच-पौच है, और हौच-पौच इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक प्रावधान, बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया गया है जो कि कहीं ना कहीं माथा ठनकता है। पहला, वेतनमान आप कम कर रहे हैं। दूसरा, अब 9300 से 34,800 जिसको देना है वो आप 10 साल कार्य करने के पश्चात मिलेगा, जबकि हम 20 साल कार्य कर चुके हैं। मंत्री जी भी जान रहे हैं, और मंत्री जी को ही अवगत बार बार हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आया है ये अधिसूचना। आप लोग क्या वो जो 4 बार एग्ज़ाम का मौका है वो नहीं चाहते, या एग्ज़ाम देना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि जो हमारा पुराना वेतनमान का बात होता वो? अलग अलग पहलू है। ये आपका सहायक अध्यापक के लिए है आकलन, जो टेट पास नहीं है उनके लिए 10% मानदेय बढ़ोतरी के लिए आकलन है, जिससे हम लोग रिलेटेड नहीं है। उस जो टेट पास है उनका क्या प्रॉब्लम? उनका प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पिछले 20 वर्षों से विद्यालय में कार्यरत हैं, और जो एनसीटी जो गाइडलाइन रखा है, शिक्षक की गाइडलाइन जो है, अर्हता जो रखा है, उस सारी अर्हता को हम फुलफिल करते हैं। आप सोचिए कि जो व्यक्ति एक भी दिन विद्यालय नहीं आया है, एक भी दिन विद्यालय नहीं आया है, उनका सहायक शिक्षक बनने का रास्ता, और हमने 20 वर्ष अपना कीमती 20 वर्ष सरकार को दिया है, कम पैसा में हमने सरकार को अपना मेहनताना दिया है, और हमको भी उसी रास्ते से गुजारने की बात कर रही है सरकार। क्यों? आप जहां जाइएगा उस राज्य में जो है पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को सीधा वेतनमान दिया है। जब भी उसका मेन स्ट्रीम में बहाली होती है, सबसे पहले वो अपने पूर्व के शिक्षकों को रखा है। अच्छा, तो ये जो 26,000 में 13,000 पारा मतलब आप लोग से लिया जाएगा, उसमें एग्जाम का जो क्लाउज रखा है उसका आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते एग्जाम देगा, आप टेट पास हैं ऑलरेडी, तो कह रहे हैं आप सीधा हमको ज्वाइनिंग मतलब वेतनमान दे दीजिए। बिल्कुल, आपको समझना होगा कि नियुक्ति किन पदों पर हो रही है। जिस विद्यालय में हम कार्यरत हैं वहीं का सीट क्रिएट हो रहा है, मेरे ही विद्यालय का सीट क्रिएट हो रहा है, जबकि हम पूरा अर्हता रख रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं? किसी के घर में कुछ होता है तो वो अपने अपने सगे संबंधियों को देते हैं। नियमावली में क्या आप लोगों का ये जो डिमांड है ये नहीं रखा है? सर, हम लोग सबसे पहले ये बात कहनी है, टेट पास होके हम लोग विसंगति बहुत बड़ी मुद्दा बन गई है। टेट पास होके हम लोगों को सरकार एक षड्यंत्र के तहत हमारा मानदेय बंद कर दिया है। जो टेट पास होकर जो लाभ मिलना चाहिए था, आज हमको एक तरफ सरकार, मुख्यमंत्री जी प्रत्येक सभाओं में कह रहे हैं कि नहीं, हमने पारा शिक्षकों सारी मुद्दा को समाप्त कर दिया है, लेकिन हम टेट पास होकर हमको 4200 और 4300 रुपया प्रत्येक माह कम दिया जा रहा है। इसका अगर एक सप्ताह के अंदर अगर नहीं सोल्यूशन होता है, पत्र नहीं निकलता है, तो हम लोग बाध्य होकर 17 तारीख से उनके आवास से घेराव करने जा रहे हैं, और ये जब तक हमारा पत्र नहीं उनके आवास पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग जितना टेट पास हैं वो शिक्षक चाह रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो ना हो, जैसे पहले हुआ वैसी हम लोग को डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो, या मतलब डायरेक्ट नियुक्ति मिले, यही सीधे हम लोगों का उसमें समायोजन हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 10 साल से ज़्यादा वहाँ पे अपनी सेवा भी दी है। टेट पास आप जान रहे हैं कि टेट 2016 में हुआ है, कुछ साथी उसके हैं, 2013 में हुआ है, कुछ साथी उसके हैं। तो जब हम सारी अर्हताएँ रखते हैं तो हम लोगों को सीधी नियुक्ति हो जानी चाहिए।
पर सरकार बार बार इसमें हम लोगों के साथ छलावा कर रही है। साथ में ये भी है कि जो सीटेड उसमें है, कोई हमारे जो 50% सीट, जैसे 13,000 आप बोल रहे हैं, उस 13,000 में भी कुछ सीट परियोजना कर्मी से भर दिया जा रहा है और कुछ सीटों में महिलाओं की जो आरक्षण है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो सरकार कहीं ना कहीं बस हमें एक टेक्निकल अड़चनों में फंसाने की प्रक्रिया चालू कर रही है और चाहती ही नहीं है कि हमारा समायोजन करे, अपने समाज के या अपने जो गांव या देश या राज्य के जो जनता है उसका हित करे। सरकार की मंशा कहीं भी नहीं। मतलब ये जो नियमावली बना है, क्या इसमें ये चीज़ बात मेंशन है कि आप लोग भी जो बाकी जो मतलब पहले से नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, टेट पास है, वो जैसे एग्ज़ाम देंगे वैसे आप लोग को भी देना होगा? ये मेंशन हो गया है। बिल्कुल 7.5 लोग जब ये नियमावली ड्राफ्ट हो रही थी तब आप लोगों ने क्यों नहीं इसका विरोध? नहीं, हमने आपको कहा कि 30 जनवरी को संगठन बना और उसके बाद से लगातार हम लोग मांग पत्र दे रहे हैं कि भाई हम लोग कार्यरत हैं और सारी अर्हता को रखते हैं, आप नियमावली बना रहे हैं। क्योंकि पेपर में भी के माध्यम से भी हम लोग को पता चला था कि नियमावली बन रही है, उससे पूर्व ही हमने मांग रखा है कि लेकिन एक आम दर्शक के नाते समझिए, कुछ युवा भी होंगे जो टेट पास होंगे, बेरोजगार होंगे, आप लोगों के पास तो एक कहने के लिए नौकरी भी, वो कहेगा एग्जाम देने से काय भाग रहा है लोग, हम भी एग्जाम दे रहे हैं, ये भी एग्जाम दे। नहीं, गैर पारा भी जो है, जो टेट सफल अभ्यर्थी हैं जो पारा शिक्षक नहीं है, वो भी परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। परीक्षा एकदम नॉर्मल लड़का जिनका 13,000 में होगा, वो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम ले सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए 2012 से 12 में नियमावली बनी थी, जिस नियमावली को इन्होंने बदला है वो 2012 में बनी थी। 2012 से लेकर के 2019 तक कुल झारखंड में 30,000 से अधिक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। तो हम अकेले जो है इस व्यथा को सहेंगे। पूर्व में हम लोग 13 और 16 में टेट दिए हुए हैं, जिस समय नियमावली नहीं थी सहायक शिक्षक की, हम लोग उससे पूर्व, ये अधिसूचना आने से पूर्व हम टेट हैं। तो हमारा जो नियमावली बननी चाहिए वो 2012 की नियमावली के आधार पर बननी चाहिए। रघुवर दास की सरकार ने लगभग 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है उस 2012 की नियमावली के आधार पर। आप पूरे नियमावली को बदल करके रख देते हैं। झारखंड के हित में, झारखंडी सोच रखने वाले 1932 गाड़ी में लिखते हैं और भारत का नागरिक लिखते हैं। 1932 हमने गाड़ी का नंबर रखते हैं माननीय शिक्षा मंत्री, और यहाँ लिखते हैं ओपन बहाली, भारत का नागरिक हो। 10th और 12th जो है हमारा झारखंड में, आप जानते होंगे कि एक जिला छोड़ करके बाकी सभी जिला बॉर्डर इलाके में है। बेहतर शिक्षा के लिए लोग, जब एकीकृत बिहार था तो हो सकता है कि बाहर से भी शिक्षा लिए हो। महिलाएं जो बिहार होकर के दूसरे राज्यों से आई हुई है वो भी इस नियमावली से वंचित है। आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग इतना मेहनत सरकार को जो हम एम्पल समय दिए हैं, एकदम कीमती वक्त दिए हैं, उसका ये एकदम पूरी जो है ठुकरा रही है। आप समझ लीजिए। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? जी सर, सरकार तो कह रही है कि हम तुरंत बहाली करने जा रहे हैं। सर आपकी जो सहयोग है हम लोग के प्रति, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, हम लोग का 2 मांग है सर। टेट विसंगति का जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसका समाधान कीजिए और हम लोग का समायोजन कीजिए। अब विसंगति की मुद्दा को आप कैसे समाधान कीजिएगा? युक्तिकरण कीजिए या नियुक्तिकरण कीजिए। सरकार तो अब तुरंत कह रही है कि अगस्त तक में हो सकता है संभवतः बहाली निकल जाएगा। आप लोग इतना कम टाइम में, आपको लगता है कि सरकार आप लोगों का ये मांग पूरा कर लेगा? और कुछ ऐसे हमारे बीच में साथी है सर जो बीएड किए हुए हैं और उनको 1 to 5 के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उसका भी समस्या का समाधान हो। देखिए, पूर्व में जो 2013 में टेट पास हुए सीधी नियुक्ति में गए, आज हम 2016 में पास होकर भी हम सीधी नियुक्ति में क्यों नहीं जाएंगे? आप लोग 2 महीना में करा लीजिएगा, क्योंकि सरकार का एक दावा है कि अगस्त तक निकल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें ये बातें हैं सर कि हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार को जो त्रुटियां हैं खास करके, और जिस माध्यम से हमारा समायोजन करना है सरकार, और जिस माध्यम को वो सुनना नहीं चाह रही है, उसको सुनाने के लिए बाकायदा हम लोग बैठे हैं और आंदोलन करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहे हैं कि हमारा समाधान 1 सप्ताह के अंदर कर दें, अन्यथा हम लोग 17 और 18 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 17-18 जुलाई से। देखिए, हम लोग अब आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि 2 विषय को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और संगठन का निर्माण भी 2 विषय को लेकर के हुआ है। एक, हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो 1 to 5 में चयनित हैं, सहायक अध्यापक है, और उन्होंने सरकार का उचित गाइडलाइन नहीं रहने के कारण 6 to 8 में टेट किए हैं। और 6 to 8 में चयनित ऐसे सहायक अध्यापक है जो
उचित गाइडलाइन नहीं रहने के कारण 1 to 5 में टेट किए हैं। कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बीएड धारी हैं जिनको 1 to 5 अप्लाई ही नहीं करने दिया गया है। सरकार अब उनको विसंगति का नामकरण करके टेट पास को, जो आपने पेपर के माध्यम से और नियमावली में भी देखा होगा कि 50% की मानदेय बढ़ोतरी, ये टेट विसंगति के साथ ही 50% के मानदेय बढ़ोतरी से वंचित हो गए। इनको सरकार विभाग हमारा टेट मानती ही नहीं है। ये भी हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर तत्काल हमने इसका बहुत बड़ा एक खाका भी रखा था, माननीय एसपीडी मैडम ने कही थी कि आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं, आपका क्या प्रस्ताव है। हमने कहा था कि आप युक्तिकरण कर दीजिए कि जो 1 to 5 के टेट हैं वो तो 1 to 5 का पूरा शिक्षक बनने का हर्ता रखते हैं, उनको आप 1 to 5 के विद्यालय दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां 1 to 5 का शिक्षक नहीं है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहां 6 to 8 का शिक्षक नहीं है। तो जो 6 to 8 टेट पासधारी हैं हमारे सहायक अध्यापक, उनको आप 6 to 8 का विद्यालय अलॉट करके उनके अहर्ता के अनुसार आप उनको विद्यालय चयनित करके आप उनको टेट पास का लाभ दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग मिनिमम से मिनिमम कंप्रोमाइज भी करने के लिए सरकार से तैयार थे, लेकिन पिछले 5 महीना में इन्होंने हमारे विनती को नहीं सुना। तो अब रन की बारी है। मैं उनको आह्वान करना चाहूंगा कि 1 सप्ताह के भीतर अगर टेट विसंगति का समाधान नहीं हुआ, एक कंक्लूजन अगर वो नहीं लाए कि इनको आकलन देना है नहीं देना है, आकलन देंगे तो क्यों देंगे जब ये टेट पास ऑलरेडी है, शिक्षक अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण है, वो भी जैक के माध्यम से, और फिर जैक ही आकलन लेगी, तो फिर उसी संस्था के माध्यम से हम दूसरा परीक्षा क्यों दे। आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। माननीय मंत्री ने एक थोड़ा सा हम लोगों को जो है गुड़ खिला करके इतना बड़ा हम लोगों को विपत्ति में ढकेल दिया है। आप समझ सकते हैं पेपर में, समाचार पत्रों में। और आगे क्या है, अब आप लोग क्या सर, हमारी एक आपत्ति यह भी है कि सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री हर सभाओं में यह बयान देते फिर रहे हैं कि पारा शिक्षकों का जो 20 वर्ष का समस्या था उसको हमने समाधान कर दिया। इस पर भी हमें आपत्ति है। इससे पब्लिक में गलत मैसेज जाता है कि पारा शिक्षकों का जब हर समस्या समाधान कर दिया गया, इसके बावजूद भी पारा शिक्षक बार बार आंदोलन क्यों करते हैं। आपको मीडिया के माध्यम से मैं हकीकत बताना चाहता हूं कि जो नियमावली दी है उसमें टेट पास जो सहायक अध्यापक है पारा शिक्षक, उनके लिए कुछ भी नहीं है। हमारी मुख्य मांग थी वेतनमान 9,300 से 34,800 के ग्रेड पे के साथ सीधे समायोजन की हमारी मांग थी, जिस पर कोई काम नहीं हुआ है। महज कुछ मानदेय बढ़ोतरी हुई है। और जो एक आईओएस की तरह जो नियमावली सरकार जिस पर अभी अपना ब्रांडिंग कर रही है, उसमें बहुत कुछ बेतुके बिंदु हैं जिस पर हमें आपत्ति है। मान लीजिए जो पारा शिक्षक हैं उनको एक कही गई है कि उनको मृत्यु होने पर अनुकंपा पर नियुक्ति दी जाएगी उनके आश्रितों को। तो आप समझ सकते हैं कि पारा शिक्षक खुद एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर है और उनके अनुकंपा पर सरकार कौन सी नियुक्ति देगी, ये समझ से परे है। समझ गया, हम समझ गए। युक्तिकरण या नियुक्तिकरण, अब आपको क्या बोलना है? बात तो आ गया। सरकार की गलत नीति के कारण हम लोग विसंगति में फंस चुके हैं और सरकार ही गलती की है। जो अब 2013 में टेट पास फार्म भरा रहा था, उस समय सरकार के द्वारा कोई हम लोग को निर्देश नहीं दिया गया कि आप किसको 1 to 5 भरना है, किसको 6 to 8 भरना है। उनके दिशा निर्देश के आधार पर, उनके गाइडलाइन के आधार पर हम लोग जो है सो फॉर्म भरे हैं। वो तो बात आ गया। अब मेरा एक आखिरी सवाल है, आपकी संख्या कितनी है? क्योंकि कोई भी आंदोलन तो सरकार का दावा है कि 13,000 लगभग है। एक सेकेंड, 14,042 हमारे टेट सफल सहायक अध्यापक हैं जिसको सरकार संगति मानती है, जिसको अभी वर्तमान में मानदेय देती है सरकार। ठीक है, 2009 14,000 आप लोग मतलब आंदोलन, हाँ, आंदोलन के पक्ष में है। साथ ही साथ 2,939 व्यक्ति हमारे टेट विसंगति में है, वो भी हमारे साथ है। लगभग 17,000 की संख्या हमारे साथ है। पारा शिक्षकों का समाधान हो गया, ये बात आप मुख्यमंत्री से कई बार आप मंचों पे सुना होगा। ये वो लोग हैं जो पारा शिक्षक हैं, टेट पास हैं। इन लोगों का डिमांड है कि भाई हमारा तो नियोजन सीधे होना था, समायोजन, और वो भी वेतनमान पे। अब सरकार जो नियमावली बनाई है तो आकलन परीक्षा के साथ हमारा क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि हम ऑलरेडी टेट पास हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है, लिहाजा हमारा वेतनमान दिया जाए, हमारी सीधी नियुक्ति हो। उसमें भी एक लफड़ा ये है, आप समझ लीजिए, क्लास 1 to 5 के जो टीचर हैं और 6 to एबव जो 8 तक, दोनों का कोई टेट इसमें पास है, कोई उसमें पास है, उसको लेकर भी एक लफड़ा है। ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक विभाग सिर्फ आश्वासन दिया, नियमावली ऐसी बनाई है जिसमें पेच फंस रहा है। इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर सरकार
या तो समस्या का समाधान करे, हमारी मांग पूरी करे, या वरना ये फिर दोबारा आंदोलन पे होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ये बार बार नहीं कहना चाहिए, विभाग से जानकारी ले लेनी चाहिए कि पारा शिक्षकों का 100% समाधान नहीं हुआ अभी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in